हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे संविधान के मूलभूत तत्व। चलो आ जाइए। भारतीय संविधान के मूलभूत तत्व। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी भारत का संविधान जो हमारा बनकर 1950 में लागू किया गया था। यानी भारत स्वतंत्र तो 1947 ईस्वी में हो गया था और इसे संविधान को बनाने में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका निर्माण के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने इसका गठन किया था, यानी संविधान का गठन किया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्षता अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यानी अस्थायी तौर पर जो बैठक में अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी तौर पर बने हुए थे। जो प्रथम बैठक में अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। 21 फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से स्वीकृत हो गया। यानी 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और इसको एक माह बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। यानी 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानते हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में पहले ही बता चुके हैं हम 395 अनुच्छेद, जो हमने भाग पहले में इसे बताया था कि इसमें 395 अनुच्छेद थे, जो अब तक 444 अनुच्छेद इसमें जुड़कर तैयार हो गए हैं और जो 22 भागों में विभाजित किया गया है और अब अपडेट में इसे 25 भाग कर दिया गया है। जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें हम 444 अनुच्छेद और वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, यानी 25 भाग हैं। इसके अलावा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। जो भारतीय संविधान का मसौदा जो तैयार किया गया था, इसमें 8 अनुसूचियां थीं, जो अब इसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान संशोधन के कारण आज संविधान में 22 भाग 444 थोड़ा करेक्ट कर लेना, इसमें 25 भाग वो जो वर्तमान में हो गए। 444 गणना की दृष्टि से अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग ये ज़्यादातर हमारे एग्जाम में ये हेडिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इसे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाते हैं। के लिए हम इसके
समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए और उस पर उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होना। अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मत मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एव द्वारा इस संविधान के अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मर्पित करते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ साथ सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। यानी इस जो अभी मैंने जो परिभाषा बताई थी, इसमें थोड़ी 2 लाइनें बताई थी। इसमें बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ साथ समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र को एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है। इस संशोधन विधेयक को 1946 में पारित किया और इसके प्रावधान 3 जनवरी 1947 में लागू किया गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, कुछ भाइयों का कहना है कि कुछ अलग से लाइए। भाइयों, कुछ अलग से क्या लाऊं? एग्ज़ाम में बस ये सभी चीज़ें आती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मैं इसमें इतना सब कुछ करा दूंगा कि संविधान जो चैप्टर है, जो बुक है, जो किताब है, जो भी पेपर में जो कुछ आता है वो इसी में से आएगा, इससे अलावा कहीं नहीं आएगा। बस आप ऐसा करना, कानों में ईयरफोन लगाकर शांतिपूर्वक इसे सुनना और देखना। आपको देखते और सुनते ही सारा कुछ याद हो जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी में से आना है। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।